बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्की मईशत इस वक्त आखिरी हचकोले खा रही है। क्या ये संभल पाएगी या नहीं? इसहाक डार साहब का जादू चलेगा या नहीं? पंजाब की सियासी सूरत हाल कैसी होगी? ये तमाम तर हालात जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदू किया है, उनमें सबसे पहले सियासी तजज़िया कार जनाब राना हफीजुल्लाह साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ हाफिज शाहिद मुनीर साहब, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब राना हफीजुल्लाह साहब आपसे। मईशत के हवाले से तमाम मुकातबे फ़िक्र इस वक्त परेशान हाल हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी और मिडिल क्लास तबका। तो जो इसहाक डार साहब को लाया गया है दोबारा, आप क्या समझते हैं कि ये मईशत इनसे संभल पाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फारूक आरिफ साहब, आपने मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि जो हालात मौके पे इस वक्त पाकिस्तान में जा रहे हैं वो इंतहाई कशीदा है, जो बज़ाहिर तौर पे लोगों को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सफ़ेद पोश और गरीब तबका जो है वो इंतहाई परेशानी वाली लाइफ बसर कर रहा है, जिसका शायद हुकूमत को तो अदराक नहीं है, लेकिन लोगों को इस बारे में जो परेशानी और अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसके लिए मेरी ज़ाती राय तो ये है कि जो इनकी आपस में रस्साकशी है, इसके ऊपर कहीं पे कोई डेडलॉक हो, कहीं पे कोई इसको रोका जाए, ताकि कोई सियासी सिमत किसी जगह पे बरकरार हो, किसी जगह पे जारी हो, कोई इलेक्शन हो, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा, जो कैश फ्लो है, बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गया है। चाहे आप एक तरफ से लेके आखिरी तरफ, दूसरी तरफ चले जाएं, किसी कारोबारी तबके का आप नाम लें, चाहे वो स्टेट का काम है या वो इंडस्ट्री का काम है या दीगर कोई जो भी कारोबारी हजरात हैं, हर बंदा ही अपने कारोबार में इंतहाई परेशान है। और ये बदकिस्मती है कि हमारी सियासतदानों ने अपनी ज़ाती अना और उसके अना के आगे पाकिस्तान को झोंक दिया है, और बदकिस्मती से सफ़ेद पोश तबका और गरीब तबका उसका ईंधन बना हुआ है, उसका बालन बना हुआ है। तो मैं तो यही इल्तिजा करूँगा सियासतदानों से, या जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो अदारे हैं, कि इनको किसी जगह पे इकट्ठा करके बिठाया जाए और कोई सियासी फैसले अच्छे किए जाएँ। अदरवाइज़ ये ज़िदबाजी और ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला जो काम है, इसमें मुझे कोई हालात ये सब बेहतर होते नजर नहीं आ रहा। अच्छा आप साहब, आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है, और ये पॉलिटिकल अदब से इस्तेहकाम जो आया है ये कैसे बेहतरी की तरफ जा सकता है? सर देखिए फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बात ये है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है आज, उसकी जो रिजर्व है 665 ट्रिलियन है, और हमारा हमसाया मुल्क है जिससे हम हर रोज़ अकड़ते हैं। हमारे हालात इस वक्त ये हैं कि हमारे रिजर्व हैं वो 506 GB वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। हम इस बात पे लगे हुए हैं। मुल्क का बड़ा बुरा हाल है, लोग बड़े तंग हैं, माशी तौर पर इतने तंग हैं कि आज जो ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है वो ये है कि 1100 रुपये की आपकी मुर्गी किलो होने जा रही है, और लोग बजाय इसके कि इन हालात में मुर्गी का बाइकाट करें, लोग मुर्गी स्टॉक करना शुरू करें। ये बहुत बड़ा नहीं है। जब आप स्टॉक करेंगे, मार्केट से चीज खत्म होगी। देखें ना, चाइना में बहरान आया चीनी का, तो उन्होंने चीनी खाना छोड़ दी। जब चीनी खाना छोड़ेंगे आप मुर्गी खाना छोड़ेंगे, तो मार्केट में मुर्गी ऐसे मिलेगी जैसे बर्ड फ्लू के दिनों में हमें 40-45 रुपए किलो मिलती थी, कोई लेने वाला भी नहीं होता था। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अब आपके घर का निज़ाम है तो वो अमन के बगैर, बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। एक तरफ मुल्क सैलाब का शिकार है, हमारी मईशत पहले ही उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके बाद जब ये साबिक गवर्नमेंट गई तो जाते जाते वो पेट्रोल की कीमतें इस कदर कम कर गई, और जो मुआहदे हमने IMF से किए, आज देखें ना 3 दिन बाद IMF की टीम आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद तय होगा कि अब क्या करना है। हालात ये है कि अब वजीर खजाना की बजाय हमारे मुल्क का वजीर आजम IMF से बात कर रहा है, हमारे आर्मी चीफ सऊदीया गए हुए हैं ताकि हमें 3-4 बिलियन पैसे मिल जाएं। हमें इस वक्त $12 बिलियन चाहिए मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, और हमारी हालात ये हैं, जो मुआशी माहिरीन बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं कि 3 हफ्ते के बाद हमारे मुल्क के अंदर स्टॉक खत्म हो जाएगा।
सैलरी इस महीने की देने के लिए इदारों के लिए हमारे पास मुल्क के अंदर पैसे मौजूद नहीं है। और दूसरा क्या हो रहा है, वो ये रहा कि आज भी हम इसको मैसाके मईशत करने की बजाय हम जो है सियासत कर रहे हैं। पीडीएम चाहती है कि इमरान खान जेल चला जाए, इमरान खान चाहते हैं कि मैं जो मेरे खिलाफ केस निकल रहे हैं, अगर जो मैंने किया था, देखें मैंने मुस्लिम लीग वालों से बात की, यार इतना क्या आपको गरज है कि आप इमरान खान की जाओ, देखें नवाज शरीफ जेल में था, बेटी मिलने आई तो ये भोंगा स्टैंड इस्तेमाल किया गया कि उसको बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, जो मियां नवाज शरीफ हैं, पता नहीं ये आपकी रिकॉर्ड बात हो सकती है कि नहीं, लेकिन मैं करना चाहूंगा, जब हमारे आर्मी चीफ, पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए हैं, जब ये सारा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी, बाजवा साहब को पता था मैं जा रहा हूं, तो आपको मैं बताऊं कि बाजवा साहब को ये था कि जब मैं जाऊंगा लंदन में तो पता नहीं क्या हालात होंगे, कौन सा बम फूटेगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ उनको लेने के लिए बाहर आए और बड़े पोलाइट माहौल में बातें होती रही। तो मियां इतना तंग आ गए आर्मी चीफ हमारे कि वो परेशान हो गए कि यार ये शिकवा नहीं करने का, सर मियां साहब आप तो बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा बाजवा साहब बस आप गुस्से में फैसले ना किया करें। जब तक ये रवैया जो नवाज शरीफ ने दिखाया, ये रवैया इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आएगा और हम ये रट नहीं छोड़ेंगे कि बड़ा ये भी इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जो मीडिया टॉक की है उसमें ये कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आप बाहर सड़कों पर निकले। आपको क्या नजर आ रहा है कि खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं? देखें ये तो 100% होने जा रहा है, ये तो ऑलरेडी चीजें तय हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब को अभी जेल ही जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब से जितनी भी बातें हो रही हैं वो इमरान खान उनको मीडिया में ले आते हैं, पब्लिक में ले आते हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी रुका जाए, कुछ देर के लिए इलेक्शन की बात ना की जाए, मुल्क जो है ना दिवालिये की तरफ जा रहा है। और पिछले दिनों जो इमरान खान साहब ने मैसेज किए कि किसानों को कहा कि आप पैसे निकाल लें, बिजनेसमैन को कहा आप बैंकों से पैसे निकाल लें। अगर एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात का बड़ा लीडर ये पैगाम देगा कि मुल्क डूबने जा रहा है तो अल्टीमेटली दुनिया भी आपको इसी नजर से। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि हमें लेनी छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा, पंजाब की सियासत पर तमाम मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। राणा साहब आप ये बताइएगा कि काफ लीग जो है इस वक्त जो उनके वज़ीर आला पंजाब है परवेज इलाही साहब, इत्तेमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं? उनका इक़्तिदार आपको मुस्तकबिल में नजर आ रहा है या दोबारा नून लीग आ रही है? अच्छा, मैं मियां साहब गुजारिश करना चाहूँगा, आप साहब ने कुछ बातें की हैं, एक आध बात उनमें मैं भी थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि मुआशरत के बारे में जो आप साहब ने बताया है कि बाजवा साहब या नवाज शरीफ या इमरान साहब या जो भी जितने भी पॉलिटिकल जो हमारे हेड हैं, जो उनके फैसले हैं ना वो अवाम को सामने रख के नहीं किए जा रहे।
अच्छा, अगर फैसले अवाम को सामने रख के किए जाएं तो फिर अपनी ज़ात पीछे चली जाती है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि और जो आने वाला वक्त है, जाहिर है ये लाइव चूँकि आपकी ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे भी और दीगर जगह पे भी, वो जो बात हाफिज साहब कर रहे हैं कि जो चीज़ें बातें नहीं करनी चाहिए वो बातें कह देते हैं लीडर। जब वो कहते हैं तो फिर जब इन्वेस्टर है वो बड़ा कमजोर दिल आदमी होता है, बिल्कुल, वो फिर पैसे रोक लेता है। उस एक इन्वेस्टर के पैसे रोकने से तकरीबन दर्जनों और सैकड़ों लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी बात आप कर रहे थे पंजाब की जो हुकूमत की बात कर रहे हैं, देखिए बात पंजाब की हुकूमत की हो या वफाक की हो, सच्ची बात तो ये चूं चूं का मरबा ही बना दिया गया है। इसमें अवाम तो एक अजीब से सिनारियों से गुजर रही है कि वफाक में उनकी अपनी मर्जी के फैसले हो रहे हैं, पंजाब में इनकी मर्जी के फैसले हो रहे हैं। जो वफाक से चीज़ें आनी हैं वो वहाँ से रोक ली जाती हैं, जो पंजाब में इम्प्लीमेंट होने हैं वो यहाँ से रोक लिए जाते हैं। जब चीज़ों का टकराव आपस में होता है तो फिर मसाइल तो खड़े होते हैं। अच्छा, काफ लीग सच्ची बात है इसमें तो वो हीरो बनी हुई है, तो बाकी तो सारे विलन का किरदार ये अदा कर रहे हैं। ये कुबेरुल्लाह तो बच्ची वाला काम है कि वो उनको तो रास आ गई। और सच्ची बात है देखिए 10 उनके मेंबरान पंजाब असेंबली हैं और 5 एमएनएस हैं और पूरी मुल्क की सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आज कल मियां साहब, असल में बात ये है कि जब अल्लाह पाक किसी पे मेहरबान हो ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो परवेज लाई साहब की जाती हिकमत अमली अपनी जगह पे, हालांकि देखें उनके घर में लड़ाई भी पड़ गई, उनके मसाइल मजीद ज्यादा कशीदा हो गए, इसके बावजूद हालात की देवी उन पे राजी है। तो उसमें कोई जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा। अच्छा आप सब, आप चौधरी बरादरान के बड़े करीब तरह हमने देखा है, आपकी बड़ी उनके साथ गुफ्तगू भी रहती है। ये जो काफ लीग में दरार इस वक्त नजर आई है पाकिस्तान की तारीख में, पहली मर्तबा चौधरी बरादरान जो है अपोजिट साइड पे हैं, चौधरी परवेज राय साहब एक साइड पे हैं और शुजात साहब एक साइड पे हैं। तो क्या आपको मुस्तकबिल में मुफाहमत इनके दरमियान होती नजर आ रही है या ये हालात जो है कशीदा रहेंगे? देखें ये हालात तो जाहिर है सारे मुफादात की गेम है। चौधरी साहब ने, जो चौधरी शुजात साहब हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों को जो है ना सेव किया है। मुझे ना एक हामिद नासिर जफ़र साहब की इसके ऊपर एक बात याद आ गई। तो उनको किसी ने, जब ये नवाज शरीफ के साथ होते थे तो उन्होंने किसी ने कहा हामिद साहब, ये चड्ढा साहब ये मुखालिफ भी हैं और साथ साथ भी रह रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? अभी चौधरी बरादरान अलहदा नहीं हुए थे। तो चड्ढा साहब ने बात सुनाई। चड्ढा साहब कहते हैं कि एक खातून ने आके ना, एक खातून के बच्चे ने आके अपनी मामा को शिकायत लगाई, मामा पापा ने जो है नौकरानी को पकड़ लिया था। देखा अच्छा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। शाम को जब खाने का टाइम हुआ तो उसने पूछा, हाँ मुन्ने बताओ क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा जी मैंने ना देखा कि मामा ने ना काम वाले को पकड़ लिया। उसने कहा बेटा फिर क्या हुआ? मैंने कहा मामा पापा ने हक करना शुरू कर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? ये क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? कहते मामा फिर वही हुआ जो आप ड्राइवर अंकल के साथ नहीं करती। तो ये है हमारे मुल्क का निजाम, ये सारे नंगे हैं आपस में। ठीक बिल्कुल। ये देखें ना, अब हर सूरत में है तो काफी की इक़्तिदार में जी, अगर परवेज लाई साहब निकल जाएंगे तो शुजात आ जाएंगे बरसर इक़्तिदार। आपका इनका तहफ़्फ़ुज़ तो होता रहेगा। ये एक सियासी लड़ाई है और ये आपस में एक स्टंट है कि वो है तो अच्छा ये एक स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बैक डोर उनके रास्ते हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। मामू है के मामू है परवेज लाई, तो वो शाफे के मामू है। ये उन्होंने देखे ना, उन्होंने मुनस ने अपनी सियासत बुझाई है, चौधरी शुजात साहब ने अपनी सियासत बुझाई है। मुनस साहब ये समझते हैं कि मैं अगर नून लीग में जाऊंगा तो मैं सारी जिंदगी वज़ीर आला मैं तो नहीं बन सकूंगा। हाँ अगर मैं पीटीआई में रहूं और मेरी इमरान खान साहब से दोस्ती रहे और मेरा इत्मीनान का रिश्ता बना रहे तो मैं मुस्तकबिल मेरा इसमें कहना ये चाह रहा हूँ, हाफ़िज़ साहब ने बड़ा अच्छा तज़किया कर रहे हैं इसमें। देखिए ये लड़ाई बड़ों की नहीं है। अच्छा, ये लड़ाई अगली नस्ल पे शिफ्ट हो गई है और यहाँ पे ये राय देना कि ये अंदर खाते आपस में एक है, मेरा ख्याल है ये एक राय तो हो सकती है लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स है। अच्छा जो आगे वाली जो जनरेशन है ना वो आपस में बहुत दूर तक चले गए हैं और इनका आपस में इकट्ठा होना। और दूसरी बात जो कह रहे हैं ना कि मुनसलाई को लग रहा है कि मैं इधर आके वज़ीर आला बन जाऊंगा, तो ये इतना आसान काम नहीं है। वहां पे भी इमरान खान बैठा हुआ है, उसका फैसला हो जाए तो बुज़दार वज़ीर आला, फिर सारी दुनिया एस्टेब्लिशमेंट सारा पाकिस्तान जो मर्जी कहे तो वह उनके फैसले, ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा आप इस बात पे मजीद दें कि वो कह रही है ये बैक डोर जो है। देखिए आपको मैं बताऊं कि 4 दिन पहले चीजें तय हो चुकी थी। अभी तो परवेज लाई साहब ने जब सबसे पहला ये गेम खेला
कि उन्होंने बाजवा साहब की अचानक हमायत शुरू कर दी जब उनको पता चला कि मैंने इस्तीफा देना है, और अदालत में उन्होंने जानबूझ के लिखे। आप क्या समझते हैं कि अदालत ये कर नहीं सकती? ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो इत्तेमाद के वोट का वो कह सकता है, उसमें अदालत मुदाखलत करके ये कभी भी नहीं कर सकती। ये सीएम का इख्तियार है कि वो असेंबली तोड़े, अदालतों का इख्तियार नहीं है कि वो लिखवा लें। ये अगेंस्ट द लॉ है, कि आप जो है ना सबसे गारंटी ले लें कि आपने असेंबली नहीं तोड़नी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुल्क के इदारे ये चाहते हैं कि असेंबली ना टूटे, और अगर ये हालात इसी तरफ गए, इत्तेमाद का वोट ना लिया गया, तो आप ये मेरी बात नोट कर लें कि आने वाले दिनों में परवेज लाई साहब स्पीकर होंगे और वज़ीर आला नून लीग का होगा। अच्छा, नून लीग का वज़ीर आला होगा, किधर जाएंगे हम? बहुत बड़ा आप इंकशाफ कर रहे हैं आप साहब। अच्छा राणा साहब, आप ये बताइएगा कि आपके भी मुख्तलिफ इदारों में यहाँ पे रसाई है और बड़ा अच्छी आपके रिलेशंस हैं, आपको पंजाब की गवर्नेंस परवेज लाई साहब के आने से बेहतर हुई नजर आ रही है या एज इट इज चल रहा है? अच्छा नहीं, मेरी राय इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है मियां साहब। परवेज लाई साहब, मैं इस सवाल का आपसे ब्रेक पे आने के बाद आपसे जवाब लूंगा। यहाँ पे मुझे लेनी है ब्रेक। स्टे विद अस। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए इंटरटेनमेंट का, फन का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा राणा साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो परवेज लाई साहब के दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद 11-12 साल बाद बने हैं, पंजाब में गवर्नेंस जो है वो बेहतर हुई है या एज इट इज चल रहा है? अच्छा मियां साहब, मैंने वैसे आपको पहले भी कहा था कि मुझे इस मामले में कम ही छेड़ना, क्योंकि मैं फिर छिड़ गया ना तो फिर प्रोग्राम इसी काम पे ही हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं। हमारे व्यूअर्स मेरे आजकल जरा तल्लक ब्यूरोक्रेसी से अच्छे चल रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि वो अच्छे ही रहे। कोई ऐसी बात ना अपने खुलवा लें कि वो मेरे जाती तल्लक भी कशीदा हो जाए, तो ये बदकिस्मती है। वैसे परवेज लाई साहब एक बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मेरी नजर में, मेरी राय नहीं है। ये कल परसों विजिट हुआ गुजरांवाला में, जो हुआ वो भी सबके सामने है। आफा साहब, हाँ, वो भी आफा साहब से हम जाने के बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अगर घर में अब्बा बाहर बैल दे ना, अगर बच्चे अंदर इकट्ठे होके ना बैठे कि अब्बा जी आ गए हैं, तो समझे कि अब्बा जी की ग्रिप नहीं है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, एक बाप का रोल होता है सीएम का, एक सूबे में और एक जिले में। तो गुजरांवाला में आ रहे थे, वहां पे वो घंटा 2 पहले ही चले गए, क्योंकि उनका वो हेलीकॉप्टर मिस हो गया, वो दूध की वजह से बाई रोड आए। तो वहां पे जो चीजें देखी लाइव वहां पे किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं थी, कोई ब्यूरोक्रेट अपसेट नहीं था। नहीं तो सीएम का विजिट होता था यहाँ पे शहबाज शरीफ का, तो मैंने देखा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो है वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हुए होते थे। इसलिए ये तो ग्रिप कमजोर है। अच्छा। बिल्कुल अपनी मर्जी ब्यूरोक्रेसी कर रही है। चौधरी साहब फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी है, वो बिल्कुल अगर आप शिकायत भी लगाएंगे कि ये काम गलत हुआ है, वो कहीं पे मौके पे एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा। और ये चीज ब्यूरोक्रेसी को पता है। इसी वजह से हमारे पंजाब की जो मिस गवर्नेंस और ये बैड गवर्नेंस हुई है, उसमें
तकरीबन 70% हाथ जो ब्यूरोक्रेसी का है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा हमजा शहबाज आ जाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अफसर है उसकी हुकूमत के ऊपर आप सवाल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत अच्छे बात करते थे लोग। नहीं, मैं बिल्कुल लोगों को मैं सर गुजारिश करता हूँ, मैं देखिए मेरा सवाल फिर वही है। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी मौजूद है, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेट देख रहा हूँ 2-2 स्टेप के ऊपर प्रमुख लेके वो पोस्टिंग करवा के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह तौर पे हुक्म है कि कोई मैनेजरियल मसला है ना। जब जूनियर को आप सीनियर सीट पे बैठाएंगे वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर सकेगा, और प्रॉपर तरीके से जो उसका मकसद है फिर वो पूरा करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा आप साहब, ये जो 2-3 दिन पहले सीएम साहब आए हैं, तो ये जो उनके इत्तेहादी बड़ी जमात है, बल्कि वो ही उनको लेके आए हैं वज़ीर आला पंजाब। तो ये जो मेडिकल कॉलेज के बाहर हुआ है, तमाम टिकट होल्डर्स को दीवार के साथ लगा दिया गया, क्या मैसेज दिया परवेज लाई साहब ने? देखिए इसमें ना परवेज लाई को शायद पता ही ना हो, जो इनके यहाँ पर काफी के जो हेड कर रहे थे, जैसे जैन भट्टी साहब थे, इरफान थे, वो आसफ अली साहब, मेरे बड़ी बात इनका काम ये था कि ये जो जितने भी टिकट होल्डर हैं इनको अंदर बिठा के उनकी मीटिंग करवानी चाहिए थी। उनको बाहर इस्तकबालिया पे नहीं खड़ा होना चाहिए। जब इस्तकबालिया पे आप खड़े होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल का इशू है। हमने देखा कि लोगों को धक्के लगे हैं, पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया, मियां तारिक साहब ने एहतजाज किया, और बाद में जो गुजरावाला के सीपीओ हैं उनको मना के जाके अंदर लेके गए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को इस बात का ख्याल है कि कोई भी टिकट होल्डर यहाँ से ना। सर ये कैसे मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेसी को तो पता है, सीपीओ भी जो है वो चाहे तो उनको इस तरह से नहीं रोक सकता। बकायदा आपने वीडियो क्लिप्स में देखा होगा कि डीएसपी साहब कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। जब तक अच्छा मैं बताऊं, पुलिस नहीं रोक रही, आप तस्दीक कर ले। सीएम की सिक्योरिटी है, एक स्पेशल फोर्स होती है, वो हमें भी रोक रही थी, आप इधर ना जाएं इधर ना जाएं। सर सीएम की एक ज्यादा सिक्योरिटी आती है, प्रोटोकॉल कहना चाहूंगा। प्रोटोकॉल समझे कि मुकामी पुलिस सीएम की सिक्योरिटी की पाबंद होती है, वो उससे आगे नहीं जा। सर आपने वीडियो क्लिप्स में देखा है कि टिकट होल्डर जो है वो डीएसपी में बाहर खड़ा हूं। मैं अंदर खड़ा था, मैं अंदर था, मैं साहब अंदर है, मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे कैमरे में वो सारा एहतजाज है। सर देखिए ना, वो काबली का एहतजाज बिल्कुल बनता है। काबली को मेरे ख्याल के मुताबिक बाहर जहां वज़ीर आला साहब इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहे थे वहां नहीं कराना चाहिए था, उनको अंदर बैठना चाहिए था। जैसे सीएम आता है सर्किट हाउस में बैठ के मिल के जाता है, टिकट होल्डर के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर इंतजाम होने चाहिए। लेकिन ये तो लहरा से होते ना, अगर उन्होंने बिफोर टाइम ये सब कुछ किया होता, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि कितने 10 बंदे थे वो सारे, और मेरे साथ अंदर थे। मुझे वो बेल के सामने बाहर आए हैं विजिट, चुके 4 घंटे दौरा लेट हो गया। 12 बजे उन्होंने पहुंचना था, 4 बजे आए हैं लोग। अंदर नई बिल्डिंग बनी है, इतनी ठंड थी वहां पे, बैठे नहीं जा रहा था, मैं वहीं पे अंदर बैठा रहा हूँ। देखिए लोगों को बहुत इनको डिग्रेड किया गया, और मैं समझता हूँ उनका एहतजाज दुरुस्त है। ये अलग बात है, उनको एहतजाज। अच्छा आप ये समझते हैं कि जो मुकामी क़यादत थी काफली, ये उसकी मिसमैनेजमेंट है? सीएम की सिक्योरिटी के हवाले से सीएम की कोई ऐसी हदायत नहीं थी? सीएम तो ऐसे नहीं कहेगा ना कि इनको पीछे फेंको या इसको ऐसे करो। यही राय को भी धक्के पड़े हैं, सबको धक्के पड़े हैं। अब जब सीएम आता है तो मैंने बताया ना, मिसमैनेजमेंट ये है कि इनको बिठाना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही 4 घंटे लेट थे, आगे उन्होंने जाना था WIC में, इसलिए वज़ीर आला जल्दी दौरा करते रहे। जब अंदर गए हैं तो उन्होंने बात नहीं सर, पीटीए की इंटरेस्ट नहीं थी, पब्लिक की इंटरेस्ट नहीं थी, वो चंद लोग थे। मैं नहीं समझता कि उनको मैनेज ना किया जा सकता। नहीं वो तो जाहिर है, उनसे तो ब्रीफिंग ली है मैं ही बोल रहा था, या थोड़ी देर बाद उमर नसीर साहब बोले हैं तो मैं अकेला ही उनसे सवाल कर रहा था। उन्होंने बुलाया था कि बुलाएं जी, आप उसको बुलाएं, सवाल करना तो कर ले। तो वो ब्रीफिंग देना चाहते थे कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में क्या किया। उसी दौरान हमने ये कानूनी वाली बात भी कर ली। तो वज़ीर आला बात करना चाहता था, वज़ीर आला सुनना चाहता था, आगे नीचे मिसमैनेजमेंट और टाइम का जो ज़िया हो गया पहले ही धुंध की वजह से। अच्छा अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं आपसे काफी चीजें जानना चाहूंगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा, राना हफीज साहब आपका भी मौजूदगी का। लेकिन ये जो आजकल पीटीआई ने जो है सर आम इंतखाबात का मुतालबा किया है, लेकिन अभी नजर ये आ रहा है कि थोड़ा सा उससे पीछे हट रहे हैं। क्या आपको कब्ल वक्त इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे जी, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती नहीं है, कोई धारा नहीं चाहता। अगर आप इस वक्त करवाएंगे तो 100% आपका मुल्क दिवालिया है। जो वाशी माहरीन की हालात भी है ना, वाशी माहरीन की टीम, आपके पास खाने को तनहा के लिए पैसे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम कुछ इलाकों में इलेक्शन कमीशन तो वो तो उसका देखिए ना, आप देखें ना जिस मुल्क में हर रोज हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल। आप आज दाल लेके आए वो उसका और रेट है, सब्जी लेके आए कल उसका और, बिल्कुल ठीक है। और जब तक ये चीजें
मैनेजमेंट जो पंजाब की है वो सियासत में लगी हुई है, जब से आई हुई है पंजाब तो और है ना जी, वो पंजाब सियासी इस्तेकामत नहीं आएगी, पंजाब जब से बैठी है उनको ये सबसे जो मसला हल करने वाला वो ये था 500 अरब रुपया पंजाब के फंड में पड़ा था। अब जो नई हुकूमत आएगी इलेक्शन करवा ले आप तो जलील हो जाएंगे। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको इंतखाबात, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, क्या आपको इंतखाबात, ये भी आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो रहे, आपको मुकर्ररा वक्त पर होते नजर आ रहे हैं? एक चीज मियां साहब बीच में मिस हो गई है, मैं आप साहब को मुबारक देना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में सहाफियों की आवाज बन के इन्होंने वज़ीर आला साहब से हमेशा की तरह मुतालबा किया और उन्होंने सहाफी को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है आप साहब का, और हमेशा इसमें मेरी भी काविश, और बल्कि मैं दोस्तों से डिस्कस करके इसी झंडे पे ही वहां पे बैठा था ठंड में, लेकिन चलो ये सम टाइम लक होती है, आप साहब ने कैश किया। अच्छा देखिए, इंतखाब की बात ये है भाईजान, मैं कहता हूँ इंतखाब हो ना हो, देखिए जो हुक्मरान है, जो बंदा हुकूमत कर रहा है, उसको इन चीजों को छोड़ के डायरेक्टली जो अवाम से रिलेटेड मसाइल हैं, देखिए यहाँ पे जो इंतजामिया है, यहाँ पे रेट लिस्टें निकल रही हैं, मंडी के मसाइल हैं, यहाँ पे लोकल परचून के मसाइल हैं, यहाँ पे गोश्त के या चिकन के या जिस चीज की, देखिए आम लोगों को इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का क्या मसला है, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहा है। अच्छा जी, हुकूमत किसकी आनी है, वो अपनी कर रहे हैं, वो अपनी। देखिए अवाम इसके बीच में कीमा बन रहा है, अवाम क्या करे इसमें? मैं भी चाहता हूँ कि इसके अवाम को करना चाहिए, और इस लोकल जो यहाँ पे इंतजामिया है, सियासतदान है, और जो मुतबर अदारे हैं, इनको मिलके खुदा का नाम है इस अवाम के लिए कुछ सोच लेना चाहिए। मैं सच्ची बात है कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मीडिया पे निकले और उसकी कोई बदशगुनी फैले, अदरवाइज हालात इंतहाई रेड लाइन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपने हमारे तज्जियाकारों की बातें सुनी और उनकी आरा पर मबनी जो है आपने तमाम तरह हक़ाइक़ को भी जाना, तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।